सेकंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ प्रूफिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। जी हाँ, आज ये पार्ट नंबर सेकंड न होके आज ये पार्ट नंबर होने जा रहा है आपके सामने थर्ड, जिसमें दोस्तों मैं आपके सामने कुछ 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का प्रूफ करने जा रहा हूं। उस वो आप कभी याद नहीं करोगे, जब भी एग्जाम में आएगा कि प्रूफ दैट दिस आइडेंटिटी, तो आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आपके सामने 3 आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके सामने आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सेकेंड आइडेंटिटी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपके सामने आइडेंटिटी आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आती हैं जिसको आपको प्रूफ भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम इन 3 आइडेंटिटी को प्रूफ करने जा रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट वीडियोस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट उनके पास जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप देख ही रहे हैं, साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, कॉट भी है, सेक है, भी कोसेक भी है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं यहाँ पे। और आप सेंस फ्रॉम द पार्ट नंबर फर्स्ट से पार्ट नंबर थर्ड तक आप कंटिन्यूअसली आप ये देखते आ रहे हैं कि कैसे रेशियोज को हम निकालते हैं। तो क्यों ना फटाफट ये लिख लें पहले। देखिए चलिए भी लिखते हैं साइन थीटा क्या होगा, वो होगा AB अपॉन AC। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, BC अपॉन AC। ठीक है, और आपका tan थीटा क्या होगा आपका AB अपॉन BC। फिर आपका इसी का अपोजिट कोसेक थीटा क्या होगा, AC अपॉन AB। फिर आपका सेक थीटा कितना होगा, AC अपॉन BC। और आपका कॉट थीटा कितना होगा आपका, BC अपॉन AB। यहां तक आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको नोन है, मतलब ये सारी ऑलरेडी आपको गिवन है। अब आपको करना होगा ये प्रूफ। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। देखिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम आपको तो ये तो ऑलरेडी पता है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्यों ना चलो लिख लेते हैं। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, आपका वो AC है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख दीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर। अब ध्यान से जरा ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को जरा ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा देखा है AB अपॉन AC। ठीक है, मैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पकड़ के चलता हूं। ठीक है, AB अपॉन AC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। हमें इक्वल टू के इधर कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू के फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ ऐसे इक्वल टू के इधर मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, अब 1 कैसे होगा, यहाँ पे 1 इस प्रकार होगा कि अगर मैं पूरे इक्वेशन को AC से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, पूरे इक्वेशन को AC से डिवाइड कर देता हूं। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, डिवाइड, इसको मान डिवाइड बाय AC। ठीक है, AC से सबको डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया ये AB अपॉन AC स्क्वायर से सॉरी, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ये तो कट गया, ये आ गया 1, उनको तो 1 लाना था। अब देखिए राइट हैंड साइड पे आपको कौन सी आइडेंटिटी मिलती है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए AB का स्क्वायर और ये क्या है, AC का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर आपके लिए क्या हो गया, वो साइन थीटा। ठीक है, डेफिनेटली BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर क्या, देखिए BC स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पे तुरंत ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखा आपने कितनी आसानी के साथ आपने इस आइडेंटिटी को आराम से प्रूफ कर दिया। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी ABCD भी नहीं किया, आपने केवल पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूफ किया इसको। देखिए ट्रायंगल बनाया, ये पाइथागोरस की आइडेंटिटी लिखी और ये जब लिखने के बाद आपने डिवाइड कर दिया इसके अकॉर्डिंग।
अब फटाफट हम आपके सामने करने जा रहे हैं 1 प्लस tan का। ठीक है, ध्यान से इसका आपने फोटो ले लिया, स्नैपशॉट। अब आगे बढ़ते देखिए, यहां तक आपको ये पता है। ठीक है, देखिए आपको भी ये पता है ना क्या कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना होता है, AC का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने AC से किया था, अब आपको इस साइड, पहला साइड आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या करेंगे आप, AB से सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए AB के स्क्वायर से आपने सबको डिवाइड कर दिया, यहां भी AB का स्क्वायर कर दीजिए, यहां भी AB का स्क्वायर कर दीजिए। अब फटाफट आप ये बताइए AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। ये तो आ गया आपका 1 प्लस ये है BC और AB। अब देखिए BC और AB यहां पे आपको मिल गया, क्या मिला है, BC अपॉन AB। ये क्या मिला, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यहां मिल गया। देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके आइडेंटिटी नंबर 3। देख रहे हैं आप कितने आसानी से हम लोग प्रूफ करते जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, बस आपको एक स्टेटमेंट लिखना था कि डिवाइड द एबव इक्वेशन बाय AB। अब आपने एक बार तो इक्वेशन को AC से डिवाइड कर दिया, एक बार आपने किया AB, अब बच गया हमारे पास BC। अब वो तो बुरा मान जाएगा, चलो उसको भी साथ में लेके चलते हैं, है ना, BC से डिवाइड कर देते हैं। ये प्रूफ हो गया, इसको आपने एक बॉक्स में कर लिया, स्नैपशॉट ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वाला BC को लेके चलते हैं। देखिए फिर से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब मैं यहां पे लिख देता हूं डिवाइड एबव बाय BC का स्क्वायर। BC के स्क्वायर से तीनों को डिवाइड कर लो। चलो देखो, AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। जब आपने AC के स्क्वायर से इसको कर दिया तो ये तो BC क्या हो गया, 1, ये आ गया 1 प्लस यहां पे इक्वल टू ये BC, B और C। अब देखिए AC अपॉन BC क्या आया, सेक, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर का थीटा आया ना। अब देखिए AB अपॉन BC दैट इज tan थीटा। यहां पे क्या आ गया, tan का स्क्वायर का थीटा। ये ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, थर्ड वन, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखा आपने कितनी आसानी से मेरे साथ आपने एक सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक समरी फॉर्म में दे देता हूं, तीनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ध्यान से एक साथ। ठीक है, आप बीच बीच में स्नैपशॉट लेते रहा करिए, क्योंकि हम नोट्स मतलब आप फिजिकली प्रेजेंट तो है नहीं, तो हम आपके सामने वेट नहीं कर सकता क्योंकि आप नोट करिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं कि AC स्क्वायर ये होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप स्टेप 1 आपका क्या होगा, स्टेप 1 कि आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन कर दिया। स्टेप 2 आपका क्या है, स्टेप 2 है आपका कि आप डिवाइड एबव इक्वेशन बाय AC, AB एंड BC। ये करने के बाद आप टैली करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से टैली करेंगे और आपको आइडेंटिटी का प्रूफ आराम से मिल जाएगा। 3 बार डिवाइड करना है, 3 स्टेप में, तीनों स्टेप में 3 बार आपको अलग अलग मिल जाएगा। और दोस्तों ये आइडेंटिटी का जो प्रूफ है ना, आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 8.3 में। एक्सरसाइज 8.3 और 8.2 में भी लगभग ये आइडेंटिटी वहां पे आएंगी और यूज होंगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये जो आइडेंटिटी आपको देख रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट चलेंगे।
और आपको ये भी बता दूं आपको कि आप एक आइडेंटिटी को पकड़ के ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर आप इसी से चाहें तो आप इन दोनों आइडेंटिटी को भी ला सकते हैं। कैसे, वो देखिए, ये लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अगर आप इसी इक्वेशन को sin स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यहां sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये आ गया 1। अब cos स्क्वायर थीटा की डिवाइड करो आप sin स्क्वायर थीटा से, तो cos अपॉन sin cot आ गया, और 1 अपॉन sin cosec ये आ गया। तो आप sin से करोगे तो ये आएगा, और पूरी इक्वेशन को अगर आप cos से करोगे तो आपको ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आप एक बार रफ में करके तो देखिए, आपको डेफिनेटली ना आया तो बताइएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसी इक्वेशन को, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूं कि आप एक बार इसी इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए। जब आप sin स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आपके सामने ये वाली आइडेंटिटी आएगी, और जब इससे करेंगे तो आपके सामने ये वाली आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। अगर आपने प्रूफ किया, आपको आइडेंटिटी मिली, तो प्लीज दोस्तों 1 लाख जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी हाँ सर मैंने प्रूफ किया और मुझे आइडेंटिटी मिल गई है। तब तक के लिए दोस्तों आप कीजिए प्रैक्टिस, और मैंने क्या आता हूं आपके लिए पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।